Good evening, friends. How are you? ओके तो हमारी मिड हिस्ट्री चल रही थी। मिड हिस्ट्री में हम अपनी दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत पे 5 डायनेस्टीज़, 5 वंश जिन्होंने शासन किया था, उनमें से हमारा पहला वंश गुलाम वंश, और गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक। उसमें भी हमारा फर्स्ट किंग कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमने ये 4 जो किंग है अपने, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो लास्ट क्या स्टडी किया था? रुकनुद्दीन 1236 से 1236। इसने कुछ महीने शासन किया था। जैसा नाम है, रुक रुक के चल ही नहीं पाया, रुक रुक के तो कुछ महीने ही किया और कुछ नहीं किया इसने। इसके बारे में हमें कुछ पढ़ना ही नहीं था, सिर्फ मैंने आपको नाम बताया है। कौन था ये इल्तुतमिश का पुत्र था। ठीक है, इससे पहले इल्तुतमिश था ना किंग, तो इल्तुतमिश का पुत्र था, सन ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला शासक आया वो बहुत ही फेमस है। ठीक है, उस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कब से कब तक? 1236 से 1240 तक। ठीक है, तो रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। कौन थी? डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, तो देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया कौन थी? रजिया सुल्तान, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। कौन? रजिया सुल्तान। या ऐसे पूछ लेता है, दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, और भारत की भी यही थी। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो रजिया सुल्तान है वो पहली तो थी भारत की और दिल्ली सल्तनत की, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत की इकलौती शासिका थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर कोई भी वुमेन किंग या क्वीन बोलो, कोई भी महिला शासिका नहीं बनी छोड़ के रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान इज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर ओवर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक केवल अकेली महिला जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। ठीक है, और कोई महिला शासिका नहीं आई। अब देखो, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया। ये पंजाब के गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ पंजाब। तो इनके पति का नाम था अल्तुनिया, वो पंजाब के गवर्नर थे। ठीक है, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया इन दोनों का मर्डर हो गया। ठीक है, कब? 1240 में। 1240 के अंदर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों पति पत्नियों का मर्डर हो गया 1240 में। कहाँ पे? कैथल के अंदर। कैथल, कैथल हरियाणा।
हरियाणा की कैथल नामक जगह पर, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है कैथल, तो हरियाणा में कैथल नामक जगह पर रजिया सुल्तान और उनके पति अल्तुनिया, जो बठिंडा के गवर्नर थे, सॉरी पंजाब नहीं, बठिंडा के गवर्नर थे ये, बठिंडा, गवर्नर ऑफ बठिंडा, बठिंडा पंजाब में ही है, ठीक है। तो ये बठिंडा के गवर्नर थे अल्तुनिया और रजिया सुल्तान, दोनों की मौत हो गई। मौत क्या, मर्डर हो गया, कहाँ पे, कैथल के अंदर। बहुत बार हरियाणा एसएससी क्वेश्चन पूछती है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, कैथल के अंदर है, ठीक है। और दिल्ली पुलिस तो यहाँ से पूछती है कि एकमात्र महिला शासिका जिसने दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की, ठीक है, वो रजिया सुल्तान। उनके पति अल्तुनिया जो गवर्नर ऑफ बठिंडा, बठिंडा के गवर्नर थे, दोनों की हत्या कर दी गई 1240 के अंदर, कहाँ पे, कैथल में, हरियाणा में। और उनका मकबरा भी कैथल में ही बना दिया फिर, ठीक है। तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, कैथल में। तो रजिया सुल्तान के बारे में सिर्फ हमने इतना ही पढ़ना था, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर अगले किंग के बारे में पढ़ेंगे। कर दूँ रब। तो इसके बाद थी रजिया सुल्तान। तो क्या हुआ, रजिया सुल्तान, जैसे आप देख रहे हो ना, रुकनुद्दीन ने कुछ नहीं किया, रजिया सुल्तान ने भी कोई ऐसा खास काम नहीं किया, उसके बाद भी किंग आते गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद फिर एक किंग आया 1266 में, एक किंग आया जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन कब आया ये, 1266 के अंदर, और 1287 तक रहा, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 रहा। 40 से 66 के बीच में काफ़ी किंग आए, उन्होंने कुछ नहीं किया, ना उनके बारे में कभी पेपर में आता, ना कहीं बुक्स में भी, बहुत कम बुक्स में उनके बारे में मिलता है, ठीक है। वहाँ से कोई उन्होंने कुछ खास काम किया ही नहीं जो इतिहास में याद रखने लायक हो, ठीक है। तो इसके बाद आया गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक। देखो गयासुद्दीन बलबन को सबसे पहले तो इसको एक टाइटल मिला हुआ था, उपाधि मिली हुई थी। क्या उपाधि मिली हुई थी, जिल ए इलाही, जिल ए इलाही। जिल ए इलाही, जिल ए इलाही का मतलब होता है भगवान की छाया। जिल ए इलाही का मतलब होता है भगवान की छाया, परछाई जिसे बोलते हैं ना। जिल ए इलाही का मतलब क्या होता है, भगवान की छाया। तो गयासुद्दीन बलबन आया 1266 में, 1287 तक रहा। इसको एक उपाधि मिली हुई थी, जिल ए इलाही। इससे पहले हमने किसकी उपाधि पढ़ी थी, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की 4 उपाधियाँ कौन कौन सी थी बताओ, पील बख्श, लाख बख्श, हातिम सेकंड और कुरान खवा, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को क्या बोला गया, साम्राज्य का स्वामी, ठीक है। और उसके बाद अब गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन को कौन सी उपाधि मिली हुई थी, जिल ए इलाही, भगवान की छाया, भगवान की परछाई, ठीक है। ये तो इसकी उपाधि थी। अब इसने काम क्या क्या किए थे, इसने कुछ नई प्रथाएं चलाई थी, ठीक है। 2 प्रथा चलाई थी, एक तो थी सिजदा प्रथा, सिजदा प्रथा, एक चलाई थी पैबोस, इसने 2 प्रथा चलाई थी, सिजदा प्रथा और पैबोस प्रथा। पैबोस ये है ना,
फारसी संस्कृति की, ईरानी संस्कृति की। कहाँ की? ये फारसी, ईरानी संस्कृति। फारसी मतलब ईरानी, ईरान की थी ये ईरान की प्रथाएं थी जो वो उसने भारत में भी स्टार्ट कर दी। कौन कौन सी? सिजदा प्रथा और पैबोस प्रथा। ये दो प्रथा ईरान के अंदर होती थी, फारसियों की होती थी ईरान के अंदर, तो वो उसने इंडिया में भी शुरू कर दी, सिजदा प्रथा और पैबोस प्रथा। ठीक है, इनके बारे में ये क्या होती है मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना कुछ नहीं पूछते। ठीक है, यूपीएससी में पूछा जाता है इनके बारे में डिटेल में। तो या तो सीधा पूछेगा आपसे सिजदा प्रथा किसने चलाई, पैबोस प्रथा किसने चलाई, या पूछेगा गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा प्रथा किसके अनुसार चलाई, किस प्रथा के? तो फारसी या ईरानी पद्धति के अनुसार, ईरानी संस्कृति के अनुसार। किस संस्कृति से लेके आया था? फारसी से या ईरानी से। और जो नवरोजों का त्यौहार होता है ना, जो रोजे रखते हैं मुस्लिम्स वगैरह, रोजे बोलते हैं जिनको, तो नवरोज का त्यौहार भी इसी ने चलाया था। तो गयासुद्दीन बलबन ने एक नवरोजों का त्यौहार जो मुस्लिम्स का होता है ना, नवरोजे, तो नवरोजों का त्यौहार भी किसने चलाया था? गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन ने दो तो ये प्रथा और एक ये नवरोजों का त्यौहार, ये तीनों के तीनों फारसी संस्कृति के हैं, फारसी या ईरानी संस्कृति से लेके आया था और उसने इंडिया में लागू कर दिए ये। ठीक है, भारत में सिजदा प्रथा, पैबोस प्रथा और नवरोजों का त्यौहार। ठीक है, इसके अलावा भी आपको याद होगा तुर्कान-ए-चालीसा था। किसने बनाया था तुर्कान-ए-चालीसा? इल्तुतमिश ने। तुर्कान-ए-चालीसा इल्तुतमिश ने बनाया था। 40 सरदारों का समूह जो राजा को सलाह मशवरे देता था, उनके दुश्मनों के प्रति खबर देता था या रणनीति तय करता था, किसको हराना है, क्या करना है। तो वो 40 सरदारों का समूह क्या कहलाता था? तुर्कान-ए-चालीसा या चहलगामी। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। उसने गयासुद्दीन बलबन ने वो तुर्कान-ए-चालीसा तोड़ दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो इसने और क्या किया? तुर्कान-ए-चालीसा खत्म कर दिया। तुर्कान-ए-चालीसा, ये जो तुर्कान-ए-चालीसा बनाया था इसको खत्म कर दिया। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन ने। और क्या किया था? इसने एक नीति चलाई थी, लो एवं रक्त की नीति। कौन सी नीति चलाई थी? लो एवं रक्त की नीति। यहां लिख देता हूं, लो एवं रक्त की नीति। ये इसने एक नीति चलाई थी, लो एवं रक्त की नीति। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन ने क्या क्या किया? सिजदा प्रथा, पैबोस प्रथा और नवरोजों का त्यौहार, 3 तो ये नई प्रथाएं लेके आए फारसी या ईरानी संस्कृति के आधार पर यहाँ। ठीक है, दूसरा उसने क्या किया? तुर्कान-ए-चालीसा को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद उसने लो एवं रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, लो एवं रक्त की नीति कौन लेके आया था? गयासुद्दीन बलबन। इसने एक काम और किया, इसने एक सैन्य विभाग बनाया सैनिकों के लिए। क्या बनाया इसने? एक सैन्य विभाग। इसने एक सैन्य विभाग बनाया। इसके सैन्य विभाग का नाम क्या था? दीवान-ए-अर्ज। इसने क्या बनाया? एक सैन्य विभाग, उसका नाम क्या था? दीवान-ए-अर्ज। ठीक है, तो इसके बारे में सिर्फ हमने गयासुद्दीन बलबन के बारे में इतना ही पढ़ना था। बहुत बार क्वेश्चन आता है दीवान-ए-अर्ज क्या है, या दीवान-ए-अर्ज किसने बनवाया, किसने शुरू किया? दीवान-ए-अर्ज किसने शुरू किया? गयासुद्दीन बलबन ने। दीवान-ए-अर्ज क्या है? सैन्य विभाग है, एक सैन्य विभाग बनाया
जिसका नाम रखा उसने दीवान ए अर्ज। और 3 ये त्यौहार चला, मतलब 2 प्रथा और 1 त्यौहार। तुर्कान चालीसा को खत्म कर दिया, लोहे में रक्त की नीति लेके आ गया। ये इसके फेमस काम थे बस। गयासुद्दीन बलबन के 1287 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, कर दूं इसको अब। तो 1287 के अंदर गयासुद्दीन बलबन का निधन हो गया। इसके बाद इसका पौत्र कैकुबाद, मार्कर चेंज कर लेते हैं यार, मार्कर। तो इसके बाद जो राजा है वो है कैकुबाद। ठीक है, कौन था ये, गयासुद्दीन बलबन कब से कब तक था, 1266 से 87 तक। अब आया कैकुबाद। कैकुबाद कब से रहा, 1287 से 1290 तक। कैकुबाद स्लेव डायनेस्टी का, गुलाम वंश का आखिरी राजा था। कैकुबाद कब से कब तक, 1287 से 1290 तक। कैकुबाद was the last king of slave dynasty। कैकुबाद गुलाम वंश का आखिरी राजा था। ठीक है, कैकुबाद का एक पुत्र था जिसका नाम था क्यूमस। कैकुबाद का पुत्र था एक क्यूमस। तो कैकुबाद को और क्यूमस को, कैकुबाद को और क्यूमस को दोनों को मार दिया। ठीक है, किसने मारा, गयासुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी का आखिरी राजा था कैकुबाद। कैकुबाद और उसका पुत्र क्यूमस दोनों को गयासुद्दीन फिरोज खिलजी ने मार दिया। ठीक है, और अपने आप राजा बन गया। और ये अपने आप राजा बना तो इसने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना कर दी, खिलजी वंश शुरू कर दिया, क्योंकि ये खिलजी था। गयासुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैकुबाद और क्यूमस दोनों को मार दिया और खिलजी वंश की स्थापना कर दी, खिलजी डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो लास्ट किंग कौन था, कैकुबाद, स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अगली डायनेस्टी की, कौन सी, खिलजी डायनेस्टी। तो देखो शुरू करते हैं खिलजी। इसका आखिरी राजा था कैकुबाद। बारह सौ 87 से 1290। तो 1206 से 1290 स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश खत्म हो गया। कैकुबाद और इसका पुत्र क्यूमस, इसको मार दिया गयासुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में, और खिलजी डायनेस्टी की स्थापना कर दी। तो दूसरी डायनेस्टी कौन सी, खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। ये कब से कब तक, 1290 से 1320 तक। ठीक है, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तो इसका पहला राजा कौन था, कौन था, गयासुद्दीन फिरोज खिलजी। ये रहा 1290 से 1296 तक। ठीक है, कौन, क्वेश्चन आता है 5 जो डायनेस्टी है ना, जिके तुम सीख लो, गुलाम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लास्ट में लोधी डायनेस्टी। ये जो 5 डायनेस्टी है ना, तो इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, या तो पूछेगा 5 में से किसी का पहला राजा पूछ लेगा कि फर्स्ट किंग ऑफ
ये डायनेस्टी, कुछ भी पूछ लेगा। फर्स्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश का पहला राजा कौन था? गयासुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तो एक तो पूछेगा कि फर्स्ट किंग कौन था, एक पूछ लेगा कि लास्ट किंग कौन था, या ये पूछ लेगा दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था, आखिरी वंश कौन था, या सारे पूछ लेगा कि लाइन में लगा के बताओ कौन से के बाद कौन सा आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से, या किसी किंग के किसी कार्य के बारे में पूछ लेगा, किसी राजा के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, जो मैं आपको डिटेल से बता ही रहा हूँ। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की, या पूछ लेगा खिलजी वंश का पहला राजा कौन था। तो बात तो वही है, गयासुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी और यही खिलजी वंश का पहला राजा था। ठीक है, तो गयासुद्दीन फिरोज खिलजी ने इतना कुछ खास किया नहीं, इसने सिर्फ क्या किया था जो इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी राजधानी क्या थी। अब तक दिल्ली सल्तनत की देखो, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ बनाई थी? लाहौर में। उसके बाद आराम शाह आया, लाहौर ही रही। उसके बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश ने आते ही क्या किया? राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया। ठीक है, और उसके बाद पूरा गुलाम वंश चला गया, दिल्ली सल्तनत की राजधानी रही। अब गयासुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया कि दिल्ली के पास ही, दिल्ली में ही किलो खेड़ी जगह है, किलो खेड़ी, किलो खेड़ी दिल्ली में ही है, उसको अपनी राजधानी बना लिया। मतलब क्या किया, जो इनका गुलाम वंश का जो सेटअप था, गुलाम वंश का जो इनके महल वहल थे जो दिल्ली के अंदर, जिनको ये राजधानी बोलते थे दिल्ली, उससे थोड़ा सा दूर हटके किलो खेड़ी जगह में दिल्ली के अंदर ही उसने अपनी राजधानी बना ली। तो राजधानी तो अब भी दिल्ली सल्तनत की दिल्ली ही रही, लेकिन प्रॉपर जगह पूछे तो कौन सी? किलो खेड़ी, किलो खेड़ी दिल्ली। तो इसने क्या किया, आते ही राजधानी किलो खेड़ी में बना ली, दिल्ली में ही है किलो खेड़ी। वो जो जिनका सेटअप था ना गुलाम वंश का, उससे थोड़ा दूर हटके बना ली थोड़ी जगह। ठीक है, तो किलो खेड़ी नामक जगह कर दिल्ली सल्तनत इसने अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा क्या किया कि इसके टाइम में 4,000 मंगोलियन, इसके टाइम पे 4,000 मंगोलियनों ने अपना धर्म बदल के मुस्लिम धर्म अपनाया था। ठीक है, 4,000 मंगोलियनों ने अपना धर्म चेंज करके कौन सा धर्म अपनाया था? मुस्लिम धर्म। यानी कि 4,000 मंगोलियन मुस्लिम बने थे। कब बने थे? किसके शासनकाल में? गयासुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, इसके बारे में इतना ही था, ज़्यादा कुछ खास नहीं। ठीक है, गयासुद्दीन फिरोज खिलजी किलो खेड़ी ने अपनी राजधानी बनाई थी और इसके टाइम में 4,000 मंगोलियन ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया था। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है? 1296 में एक और राजा आता है। कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। कब से कब तक रहता है? 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी के ऊपर एक मूवी भी तो बनी है अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। ठीक है, तो इस गयासुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे काम किए। ठीक है, तो काफ़ी लंबा चलेगा अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक, तो अलाउद्दीन खिलजी को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में सिर्फ एक ये अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है, उसके बाद तो 2-3 किंग हैं, उनके बारे में एक-एक, दो-दो बात है, खिलजी वंश समाप्ति हो जाएगा। ठीक है, और अगली क्लास में हम तुगलक वंश की स्टार्टिंग भी कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।